अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, JKPSC लेक्चरशिप के जब फॉर्म निकले थे तो हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था उर्दू के हवाले से, लेकिन तवील मुद्दत तक सिलेबस की अदम दस्तियाबी की वजह से हमने फिर उस सीरीज़ को मुनक़ता किया था। तो फिर ऑफिशियल सिलेबस आया और आज से हम उस ऑफिशियल सिलेबस के एतबार से क्लासेस का आगाज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम JKPSC सब्जेक्ट उर्दू के पहले यूनिट के पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे, इसमें हम किसी भी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली हम यही से अपने कंप्यूटर स्क्रीन से ही आपको शेयर करेंगे सारी चीज़ें। दोस्तों, पहला जो यूनिट है वो है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसमें से सवालात आते हैं इम्तिहानात में, तो इसलिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। और पहला जो टॉपिक रखा गया है वो है हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद और हिंद आर्याई ज़बान का इर्तिका। दोस्तों, आर्या के हालात उनकी मजहबी किताब ऋग्वेद में भजनों या मनाजातों या नज़मों की शक्ल में मिलते हैं। ठीक है, इन भजनों से उनकी समाजी, मजहबी व सियासी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी उनकी जो ऋग्वेद किताब है उसी में उनकी समाजी, मजहबी व सियासी ज़िंदगी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, उसी में सारी चीज़ें मिलती हैं। लफ्ज़ आर्या का मतलब है शरीफ या महज़ब। ये लफ्ज़ ऋग्वेद में आर्याओं ने अपने लिए इस्तेमाल किया, जबकि मकामी बाशिंदों को दास या दस्यु जैसे अल्फाज से पुकारा। उनकी शनाख्त यानी आर्या कौम की शनाख्त एक ऐसी कौम के तौर पर की जाती है जो सफ़ेद जिल्द यानी वाइट स्किन, लंबे कद, तेज नकूश और सीधे बालों वाली थी। आर्या नस्ल के लोगों का ताल्लुक ज़बानों के हिंद यूरोपी नस्ल से था, जिनकी ज़ुबानें संस्कृत, फारसी, यूनानी, लातीनी वगैरह से मिलती जुलती थीं। दोस्तों, ये याद रखना है कि आर्या तकरीबन 2000 कबल मसीह में ईरान यानी सेंट्रल एशिया से वो 2000 कबल मसीह में ईरान आए और फिर 1500 कबल मसीह में हिंदुस्तान आए। तो ये सवाल बन सकता है कि आर्या हिंदुस्तान पहली बार कब आए, तो 1500 कबल मसीह में वो हिंदुस्तान वारिद हुए। यहाँ से हमारा असल टॉपिक शुरू होता है। आर्याओं की आमद से कबल हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लें आबाद थी, ये आपने याद रखनी है। कौन कौन सी नस्ल? नेग्रेटो सबसे कदीम बाशिंदे माने जाते हैं, ये अफ्रीका से हिजरत करके आए थे और आज उनके आसार इंडमन जजायर में मिलते हैं। दूसरी कौम प्रोटो एस्ट्रोलाइड थी, ये ईस्ट मेडिटेरियन से आए थे यानी फ़लस्तीन के इलाके से। हड्डियों के मुताले से उनकी मौजूदगी की तस्दीक हुई है। तीसरी कौम ऑस्ट्रिक कौमें यहाँ पर थी आर्याओं से पहले, वो बहराए रूम से आए थे, इराक, बर्मा, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान में आबाद हुए। ऑस्ट्रिक लोगों की जो ज़िंदगी थी वो सादा ज़िंदगी थी। ठीक है। चौथी कौम द्राविड़ी कौमें, वो एशियाई कोचक और मेसोपोटामिया से आए थे। आपको पता ही है, मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। वो सिंध वादी की महज़िब तहज़ीब के बानी तस्वुर किए जाते हैं और बाद में आर्या हमलों से मुतासिर होकर जुनूब में वो मुंतकिल हुए। तो इन पर आर्याओं ने हमले किए थे और वो फिर मजबूर हो गए थे वहाँ से हिजरत करने के लिए। ठीक है। आर्याओं के असल वतन के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन ज़्यादातर जदीद मुहक्किकीन जैसे मार्क्स मोलर, सर विलियम जोन्स, ब्रेंडस्टाइन और सुनीति कुमार चटर्जी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनका असल वतन वस्त एशिया था यानी सेंट्रल एशिया। ये इलाका आज के जनूबी रूस और बहराए कैस्पियन के शुमाली इलाकों पर मुश्तमिल था।
यहाँ से आर्य मुख्तलिफ सिमतों में हिजरत कर गए, यानी सेंट्रल एशिया से वो अलग अलग डायरेक्शंस में उन्होंने हिजरत की। एक ग्रुप ईरान की तरफ गया, जिनसे ईरानी आर्य वजूद में आए। अब हम हिंदुस्तान में आर्यों की आमद पढ़ने जा रहे हैं। आर्य तकरीबन 1500 कबल मसीह के आसपास हिंदुस्तान में दाखिल हुए, जिसका तज़किरा हमने ऊपर किया। उनकी आमद का रास्ता ईरान से बलूचिस्तान और फिर पंजाब तक था। ठीक है, यानी वो हिंदुस्तान कहाँ से वारिद हुए? ईरान से बलूचिस्तान और फिर पंजाब। उनका टकराव यहाँ के मकामी बाशिंदों, जो कि यहाँ पहले से ही रह रहे थे, बिलखुसूस द्राविड़ी तहजीब से हुआ, जो मोहनजो द्रावड़ और हड़प्पा जैसी तरक्की याफ्ता शहरी तहजीबों के हामिल थे। दोस्तों, आर्याओं ने इब्तदाई तौर पर पंजाब और गंगा जमुना के दोआबी इलाके में आबाद होना शुरू किया। पहले कहाँ आबाद हुए? पंजाब और गंगा जमुना के दोआबी इलाकों में, जिसे वैदिक दौर का सप्त सिंधु कहा गया, यानी 7 दरियाओं की सरजमीन। यहाँ पर आर्या सबसे पहले रहने लगे। आर्याओं ने पंजाब और गंगा के मैदानों में आबाद होकर ज़राअत, जानवर पालने और वैदिक मजहब की बुनियाद रखी। ब्रह्मी रस्मुल खत, ये याद रखना है आपने। आर्याओं के बाद हिंदुस्तान में जो रस्मुल खत राइज हुआ, उसे ब्रह्मी कहा जाता है। यही रस्मुल खत बाद में देवनागरी, तामिल, बंगाली, गुजराती वगैरह में ढला। अशोक आजम के फरमान ब्रह्मी रस्मुल खत में लिखे गए थे। हिंद आर्याई जबान का इर्तिका। दोस्तों, आर्य अपने साथ जो जबान लाए वो वैदिक संस्कृत थी। ये जबान हिंद यूरोपीय जबानों से गहरी मुशाबिहत रखती थी। मिसाल के तौर पर पिता को संस्कृत में बाप कहते हैं, यूनानी में पात्र और लातीनी में पात्र। इसी तरीके से माँ को संस्कृत में माता कहते हैं, लातीनी में मात्र, अंग्रेजी में मदर। तो रूट वर्ड्स का अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर जायजा लेने की कोशिश करेंगे तो रूट वर्ड्स इनके लगभग यकसा हैं। इनकी जबान का इर्तिका 3 अहम मराहिल में हुआ, यानी आर्याओं की जुबान जो थी उसका इर्तिका 3 अहम मराहिल में हुआ। पहला, वैदिक संस्कृत। इसमें वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो जुबान है वो वैदिक संस्कृत मानी जाती है। क्लासिकल संस्कृत जो है, इसमें पाणिनि के दस्तूर के बाद ये ज़बान फ़लसफ़ा, अदब और मज़हब की ज़बान बनी। एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि जो क्लासिकल संस्कृत है ये अदबी ज़ुबान बनी, इसमें थोड़ा निखार पैदा किया गया। और जो वैदिक संस्कृत थी, चूँकि ये मज़हब के साथ इसका ज़्यादा झुकाव था, तो इस वजह से ये मजहबी जकड़बंदियों में घिरी और इस वजह से ये इसकी लिमिटेशंस दिन ब दिन बढ़ती गई और इसका थोड़ा जवाल हो गया आगे जाके। आर्याओं की जुबान का जो तीसरा मरहला वो प्राकृत और अब्रिंस का था। इन जबानों से बाद में हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू जैसी जदीद जबानें वजूद में आई, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंद आर्याई जबान का आगाज व इर्तिका कैसे हुआ? आर्या अपने साथ हिंद यूरोपीय जबान की एक अहम शाख हिंद ईरानी लेकर आए थे। इस बात का आप सबको पता ही होगा, जो हिंदुस्तान में आकर हिंद आर्याई में तब्दील हुई। संस्कृत इस जबान की अव्वलीन तरक्की याफ्ता शक्ल थी। हिंदुस्तान में आकर इस जबान ने 3 बड़े अदवार में इर्तिका पाया, यानी हिंद आर्याई ने हिंदुस्तान में आकर 3 अहम दौर देखे। पहला दौर, हिंदुस्तान में आकर इस जबान ने 3 बड़े अदवार में इर्तिका पाया। कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है वो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। इसमें वैदिक और क्लासिकल संस्कृत जबान मानो कि ये उसी का दौर है। इसमें ऋग्वेद और दीगर वेद लिखे गए। वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर था वो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक फैला हुआ है। इसमें पाली और दीगर मकामी बोलियों की तरक्की हुई। प्राकृत और अब्रिंश जुबानों का दौर भी यही कहलाता है। और फिर उसके बाद जदीद हिंद आर्याई जुबानों का जो दौर है वो 1000 ईस्वी के बाद है। अब्रिंशों से इस दौर में जदीद जुबानों जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी वगैरह का इर्तिका हुआ।